MIT मेरठ का दीक्षांत समारोह 17 मई को AKTU कुलपति प्रो J.P. पांडे करेंगे डिग्री वितरण। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MIT में 17 मई को भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर J.P. पांडे करेंगे। इस अवसर पर कुल 1156 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। संस्थान में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीटेक 2024 पास आउट बैच के 791, बी फार्मा के 73, MBA के 166, MCA के 97, टेक के 8 और फार्मा के 21 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। रजिस्ट्रार शिवपूजन सिंह ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के टॉप 3 विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। बीटेक की 13 ब्रांचों सहित बी फार्मा, MBA, MCA, MTech और M.Pharma के मेधावी विद्यार्थियों को ही सम्मान दिया जाएगा। कैंपस निदेशक प्रो डॉक्टर S.K. सिंह ने बताया कि बीटेक कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस की छात्रा झलक जैन को AKTU यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर चांसलर अवार्ड और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वहीं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की छात्रा निकिता सिंह को यूनिवर्सिटी स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। टेक कंप्यूटर साइंस की छात्रा शिवा चौधरी को विश्वविद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर सिल्वर मेडल मिलेगा। इसके अलावा नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रशांत चौहान और हर्ष चौहान को स्टार्टअप इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह के उपरांत इंडस्ट्री अकादमिक इंटरेक्शन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें उद्योगों की जुड़ी चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रेस वार्ता में डीन डॉक्टर संजीव सिंह, रजिस्ट्रार शिवपूजन सिंह, मीडिया प्रभारी अजय चौधरी सहित संस्थान के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 17 मई 2025 को हम लोग दीक्षांत समारोह MIT कैंपस के अंदर करने जा रहे हैं। उस दीक्षांत समारोह में हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल वाइस चांसलर AKTU प्रोफेसर डॉक्टर JP पांडे जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो आएंगे और लगभग 1156 बच्चों को यहाँ पे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और उनके द्वारा इस 1156 बच्चों को डिग्री दी जाएगी, जो जिसमें बीटेक के 791 बच्चे हैं और इसमें फार्मेसी के 73 हैं, MBA के 166 हैं, MCA के 97 हैं, MTech के 8 बच्चे हैं और M.Pharma के 81 बच्चे हैं। आप सबके साथ शेयर करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि जब से चांसलर अवार्ड यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, उसके बाद जो पहला चांसलर अवार्ड है वो हमारे बच्चे को गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही चांसलर अवार्ड महामहिम गवर्नर के थ्रू दिया जाता है। और उससे भी खुशी की बात यह है कि 2024 का भी जो चांसलर अवार्ड है वो भी महामहिम गवर्नर के थ्रू MIT के बच्चे को ही मिला, जो कि CSE DS ब्रांच के स्टूडेंट है झलक जैन। तो जो झलक जैन है उसको भी माननीय JP पांडे सर के द्वारा, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनके द्वारा उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये तो केवल एकेडमिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि जो चांसलर अवार्ड मिला एकेडमिक फील्ड में, ये मार्क्स के लिए दिया जाता है, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है कि बच्चों को केवल एजुकेशन नहीं दी जाए, केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर फोकस नहीं किया जाए, बच्चे अपने खुद ही जॉब दे दूसरों को, उसके लिए MIT कैंपस के अंदर इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन फोरम स्टार्ट हुआ है। काफी वर्षों से हम लोग इसको स्टार्ट किए हुए हैं और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अभी तक हमने 84 से ज्यादा डिपार्टमेंट का हर्ष चौहान, जिसको 2024 में स्टार्टअप अवार्ड महामहिम गवर्नर के द्वारा दिया गया है। तो केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की फील्ड में ही हमने चांसलर अवार्ड नहीं लिया है, बल्कि हमने स्टार्टअप के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का एक जो चांसलर अवार्ड मिलता है उसको हमने हासिल करने में
सफलता प्राप्त की है। और ये सिर्फ MIT के लिए गर्व की बात नहीं है, ये पूरे मेरठ क्षेत्र के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। और MIT और NCR के जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उसमें से सभी बच्चों ने ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी और स्टार्टअप फील्ड में भी अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पहला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी चांसलर अवार्ड और स्टार्टअप के फील्ड में भी चांसलर अवार्ड हमने लिया है। स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, आपने बताया, तो उनका आने का क्या उद्देश्य है? मैम, जैसा कि हमने बताया है कि हम सिर्फ चाहते हैं, हम एक केवल ये नहीं चाहते कि दीक्षांत समारोह हो और बच्चों को सर्टिफिकेट दी जाए और बच्चे अपने अपने घर जाएं। हमें चाहते हैं कि जो माननीय वाइस चांसलर साहब हैं वो आ रहे हैं MIT कैंपस के अंदर, इसीलिए हमने मोर देन 30 इंडस्ट्रीज के लोगों को इनवाइट किया है, ताकि जो पर्पस है आज के जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट मिले कंपनीज के थ्रू, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या चल रहा है उसके माध्यम से हम लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, तो उनसे विचार विमर्श होगी जो कंपनी के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और कैसे अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को उनके साथ इंटरफेस कर सके, उनके साथ MOU कर सके हम, और फिर हम अपने करिकुलम में जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकें, ताकि बच्चों को जो इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कॉलेज में ही दे सकें और जो इंडस्ट्रीज और एकेडमिया का जो गैप है उसको मिनिमाइज कर सकें। इस NCR की और पूरे देश की जो जानी मानी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों को के रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे यहाँ MIT कैंपस में आएंगे 17 तारीख को, और उनके साथ एक जो माननीय वाइस चांसलर साहब हैं उनके साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम भी हमने रखा है, जो कि एक इंडस्ट्रीज और एकेडमिया के बीच में जो गैप है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, इस पे एक डिस्कशन होगा, और डिस्कशन के बाद क्या हम कर सकते हैं और एकेडमिक फील्ड में इंडस्ट्रियल के इनपुट, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट के इनपुट को लेकर उस पर बात होगी। MSME भी आ रही है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी आ रही है।